अब जैसे दीपक और परमात्मा रूपी दीपक में अंतर बतलाया ना, वैसे इस सूरज जो आसमान में दिखता है वो सूरज और परमात्मा रूपी सूरज में अंतर बतलाया। वो अस्तम, वो सूरज डूबता है कभी न कभी, अस्त होता है उदय होने के बाद में। न अस्तम, परमात्मा एक ऐसा सूर्य है जिसमें कि अस्त होने जैसी कोई बात ही नहीं। नास्तम कदाचित, कदाचित कभी भी, न अस्तम उपयासी। हे नाथ, आप, तुम ऐसे सूरज हो जो कि कभी भी अस्त स्थिति को प्राप्त नहीं करता। न अस्तम कदाचित उपयासी, कदाचित अस्तम न उपयासी, कभी भी जो अस्त नहीं होता है, उस तरीके के जो गुण हैं वो तुमने अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया। नास्तम का क्या मतलब? न अस्तम, न अस्तम, ये तो संधि हुई है। न अस्तम, कभी अस्त नहीं, हाँ कभी भी अस्त कभी भी अस्त नहीं होगा। नहीं होने वाले। बैठ गया? इसीलिए हम वहां पर संधि विच्छेद देते हैं, ताकि ये जो शब्द दिखते हैं ये संधि सहित है, हम उसमें समास नहीं बतलाते। जबकि टीका में संधि विच्छेद, समास, ये सब कुछ बताया जाता है। अन्वय भी बता, हाँ, अन्वय भी बताते, तीनों चीजें बताते। मैं उसमें अन्वय भी देता हूं, संधि विच्छेद भी बतलाता हूं, शब्द विभेद भी करता हूं। कदाचित न अष्टम उपयासी नाथ मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, आप लोक में ऐसे सूरज हैं, सूर्यातिशायी महिमासी, सूर्य से भी अतिशायी, सूर्य के महत्व को, सूर्य के गुणों को भी जो लांघ जाए उस तरीके की महिमा वाला तू। हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के स्वामी, इस लोक में तुम हो। नास्तम कदाचित उपयासी, तुम कभी भी अस्त नहीं होते हो। न राहु गम्य, न कोई राहु तुमको ग्रसता है। और तुम सहसा, अब सूरज है ना, सूरज अभी यहां पर तो प्रकाश देता है, किसी क्षेत्र में अंधेरा होता है इस समय। तुम तो ऐसे हो सहसा, अचानक, युगपद जगंती, तीनों लोकों को युगपद एक साथ में, एक साथ स्पष्ट कर देते हो। तुम्हारे पास में, तुम्हारे ज्ञान के पास में इस तरीके की शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान का मतलब केवल इतना ही होता है कि फिर कभी भी ज्ञान को आवृत करने वाले कार्बन वर्गणा उनकी आत्मा पर नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं जुड़ सकती। एक इस तरीके का ज्ञान तीनों के तीनों जगंती, जगत जगती जगंती, तीनों जगतों को सहसा, अचानक, एक साथ, युगपद यानी एक साथ, तीनों जगतों को सहसा अचानक, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति अचानक होती है। चार घाती कर्म मिट जाएंगे तो ये हो जाएगा। बैठ गया अच्छे ढंग से। नास्तम कदाचित उपयासी, न राहु गम्य,
राहु के द्वारा तुम कभी पकड़े नहीं जाते हो। तो यानी कि कभी भी राहु ग्रास, राहु सूरज को पकड़ लेता है तो जितने हिस्से को पकड़ता है उतने हिस्से को अंधकार पूर्ण बना देता है, उसकी चमक को मिटा देता है। अब कर्म रहे ही नहीं उनमें जो कि उनके ज्ञान गुण को ढके। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद जगंती, युगपद जगंती, तीनों के तीनों लोगों को युगपद एक ही क्षण में, इसके प्रकाश में कभी कमी नहीं और कभी ज्यादा नहीं, कभी भड़केगा नहीं, कभी बुझेगा नहीं, कभी अस्त नहीं होगा। ये उस तरीके का सूर्य युगपद एक साथ तीनों जगत को वह प्रकाशित स्पष्ट कर सकता है। उसके ज्ञान में क्या होता है कि हम बोलने में इस चीज को नहीं ले सकते हैं। बोलने में तो जो शब्द निकलेंगे, जो विचार निकलेंगे वो क्रमबद्ध निकलेंगे, एक के बाद एक शब्द आएगा, एक के बाद एक विचार आएगा, परंतु उनकी आत्मा में तो युगपद एक ही समय एक ही साथ में आ जाएगा। फिर तू सूर्य कैसा है? नाभो धरो दर निरुद्ध महाप्रभाव। परमात्मा का प्रभाव कैसा है? अब देखिए, सूरज के सामने अंभोदर उदर, अंभोदर कहते हैं बादल को, परमात्मा अंभोदर के उदर यानी कि हिस्से से बादलों के बीच में, बादलों के बीच में सूर्य का महाप्रभाव, महातेज निरुद्ध रोक दिया जाता है। मगर हे नाथ, लोक में, हे मुनीन्द्र, लोक में तू सूर्य से भी अधिक महिमा वाला है। बैठ गया चिन्ह से? तो हम परमात्मा को सूरज भी नहीं कह सकते, हम परमात्मा को दीपक भी नहीं कह सकते, हम परमात्मा को चंद्रमा भी नहीं कह सकते। तो अपने आप में अनुपम है। यह इस तरीके का भाव पिछले 3-4 श्लोकों में मैंने आपको स्तुतिकार महोदय के शब्दों के हिसाब से आप लोगों को बतलाया। इस तरीके के परमात्मा की आराधना अपने सभी अंधकार को क्षीण कर देती है, मिटा सकते हैं। कब? यदि हम इस सूरज को अपनी आत्मा में पैदा करें तो। अपनी आत्मा एक गगन है, उस गगन में सूर्य के रूप में अपने को इसकी प्रतिष्ठा करनी है। उसी का यह परिणाम है स्तुति। उन्होंने की, परमात्मा को उन्होंने ऐसा महसूस किया, हम भी अपनी आत्मा में स्थापित करें। हम भी कभी आएगा ऐसा क्षण, हम भी उसको देखेंगे। हम अपनी अपेक्षा से, इन्होंने अपनी अपेक्षाओं से बतलाया, हम अपनी अपेक्षाओं से परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, परंतु पहले उसको स्थापित तो करना पड़ेगा। बैठ गया अच्छे ढंग से? कुछ समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। महिमा सूर्यातिशायी, सूर्य का अतिक्रमण कर दे ऐसी महिमा वाला
असी तू है मुनीन्द्र, हे मुनियों के मालिक लोक में। हो गया? जो जैसे पहले निर्भूम भक्ति इसके लिए आया, देश के लिए और गांव वासना के लिए और स्नेह के लिए, तो राहु इसमें क्या कहा? राहु तो दसार भी तो प्यासी का ना, राहु किस चीज को प्रकट करता है? कर्म। कर्म। और किसको कुछ पूछना है? मिटा दूं? न अस्तम कदाचित उपयासी, न राहु गम्य कदाचित उपयासी। तू राहु के द्वारा पकड़ा गया ऐसा हमने कभी भी नहीं जाना। सहसा अचानक यूं ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। युगपत एक साथ में जगंती स्पष्टी करोसी, तीन जगतों को यानी कि तीन जगतों में रहने वाले हर एक द्रव्य के गुण और पर्याय को स्पष्टी करोसी, तू स्पष्ट कर देता है। नाभो दरो दर निरुद्ध महाप्रभाव, और तेरा जो महान प्रभाव है, अंभो दरो दर निरुद्ध न, बादलों के बीच वाला हिस्सा जो बिल्कुल काला कलूटा होता है, उससे ढके हुए सूरज के समान उसका महाप्रभाव जैसा कम हो जाता है, नाम वो वैसा तेरा प्रकाश कभी भी, तेरा महाप्रभाव कभी भी कम नहीं होता है। सचमुच में इन विशेषताओं के कारण असी, असी यानी त्वम असी, इन विशेषताओं के कारण तू लोके इस संसार में, हे मुनीन्द्र, सूर्यातिशायी, सूर्य से अधिक महिमा वाला असी तू है। बैठ गया अच्छे ढंग से? बिल्कुल बैठ गया। आज इतना ही रखते हैं। हाँ क्या बहन? इन दोनों का मूल शब्द है भावार्थ। भावार्थ मुझको स्वीकार नहीं है। दुनिया जो तुझको दीपक कहती है, मैं नहीं स्वीकार। दुनिया जो तुझको सूरज कहती है, मैं नहीं मान। दुनिया जो तेरे मुख को चंदा जैसा कहती है, मैं नहीं मान। अंतर है। कैसे हम तेरे श्रीमुख को वक्रम पदे सुर नरोरग नेत्रहानि निशेष निर्दित जगत त्रितयोपमान बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वो तो दिन में फीका हो जाता है, और तुम्हारे श्रीमुख का तेज तो हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये अंतर है, वो स्पष्ट कहना था। तो परमात्मा निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमान। परमात्मा कैसा है? तीनों जगत में ऐसी कोई उपमा नहीं है जिस उपमा से परमात्मा को उपमित किया जाए। यानी कि परमात्मा अनुपम है, परमात्मा अपने आप में अद्वितीय है, और परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गरिमा वो परमात्मा के साथ में ही है, और किसी दूसरी चीज में न तो उनके जैसा रूप है, न उनके जैसा लावण्य कहीं पर है। उनके शरीर के अंग उपांग, अब ये किस लिए है मैं तुमको बताऊं, इसका तुमको क्या उपयोग करना चाहिए?
देखिए, हम जब कभी भी परमात्मा का ध्यान धरेंगे ना, आत्मा की बात, साधना की बात तो बाद में आती है, पहले तो शरीर आता है। हमें परमात्मा का ध्यान ध्यान है, तो परमात्मा के ध्यान के लिए आपको परमात्मा का देह किस तरीके का अपनी कल्पना की सृष्टि में परमात्मा का देह इस तरीके का ही आपको दिखलाना चाहिए। श्रेष्ठतम कल्पना आपको परमात्मा के साथ में जोड़ो, ऐसा भी नहीं, उनसे भी श्रेष्ठ। अब जैसे कि किसी की आंखें लंबी होती है, वाह, कमल के पत्ते जैसी कितनी लंबी लंबी आंखें हैं, मृग नहीं, हिरण की आंखें, हिरणी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर सुहावनी लगती है। नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा की आंखें तो, अरे वो उसके सामने तो राई लगता है, ये तो पहाड़ लगता है। इतना सुंदर मालिक का ध्यान करते समय आपको एक देह की कल्पना कर, वो कर रहे हैं। स्तुतिकार महोदय परमात्मा के देह की कल्पना ही नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो कारण बताओ। फिर आप ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले देह में नजर, बाद में सबसे पहली नजर श्रीमुख पर, और लगभग दुनिया किसी के मुंह को रोटी जैसा गोल नहीं कहते, रोटी भी गोल ही होती है, रोटी जैसा गोल कहना कोई पसंद नहीं करना, चंद्रमा जैसा गोल, पूनम के चंद्रा जैसा गोल गोल मुख है। तो उन्होंने उसी चीज को मिटा दिया कि परमात्मा का श्रीमुख लिया, चंद्रमा के बिंब जैसा नहीं है, वो तो कलंकित है, उसमें तो दाग है। परमात्मा के श्रीमुख बेदाग, बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य, वो तो कलंक से मलिन है। वो चंद्रमा का बिंब कहां और कहां सभी प्रकार के कलंकों से रहित ऐसे श्रीमुख की कल्पना। उस तरीके के श्रीमुख, और श्रीमुख में भी विशेष अंग, सारे शरीर में यहां से लेकर के यहां तक के हिस्से को, इतने हिस्से को उत्तमांग कहा जाता। क्या कहा जाता? शरीर में सबसे उत्तम अंग अगर कोई है, ये उत्तमांग कहा जाता है इसको। परमात्मा के उत्तमांग की कल्पना, बाकी के शरीर की कल्पना, परमात्मा का शरीर 120 अंगुल प्रमाण। कितने? यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 108 अंगुल होते हैं, 108 अंगुल। यहां पर चोटी होती है, यहां पर उभरा हुआ मांस होता है जो कि 12 अंगुल होता है। प्रत्येक परमात्मा की 120 अंगुल। तो 12 अंगुल, ये जो हिस्सा ऊंचा होता है, आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी जो कि यूं होते हैं। आप गोबरगांव जाओ, गोबर यानी कि गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी की जन्मभूमि, वहां पर आपको प्रतिमा ऐसी मिलेगी, प्राचीन प्रतिमा।
तो 12 अंगुल प्रमाण परमात्मा का शरीर में 12 अंगुल वो ऊंचा माने तो 120 परमात्मा के शरीर का उच्छेदांगुल प्रमाणांगुल से परमात्मा का शरीर गिना जाता है। प्रमाणांगुल, जहां तक मेरा ख्याल है, तो इस तरीके का एक अनूठा शरीर अपन को पहले परमात्मा के देह का अपने दिल दिमाग में लाना चाहिए। फिर अब केवल देह से तो अपना इतना मतलब सिद्ध होता नहीं, आखिर में अपन लोगों को परमात्मा के गुणों का विचार करना है। तो ये सब परमात्मा का ज्ञान गुण कैसा है, वो क्यों तीनों लोकों का अतिक्रमण कर देता है। बोलो, लोक को भी लांघ करके अलोक में उनके गुण पहुंचते हैं, क्योंकि वे अलोक को भी जानते हैं तो वो ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान जो है वो उनका गुण है। तो ये एक परमात्मा के ध्यान की स्थिति में आप अपनी आत्मा को यदि जोड़ेंगे, तो जोड़ने के पहले परमात्मा के तन के और तन के साथ परमात्मा के आत्मा के यदि आप कल्पना करेंगे, तो फिर आप लोग इनके जैसा बन जाएंगे। आत्मा की कल्पना किस रूप में करें? हाँ, गुणों के रूप में। आत्मा दिखती नहीं है, गुणों में ज्ञान गुण, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत वीर्य, अनंत भोग, अनंत उपभोग की शक्ति है मालिक। दान कौन सा दान परमात्मा करते हैं? नहीं, अभय दान। मालिक किसी भी जीव के दुख वो नहीं पहुंचा, हर किसी जीव के अहिंसा, उसको जीवन दान, अभय दान परमात्मा होता है ना, तो उसके पास पशु पंछी भी निर्भय होकर के आता है। इसीलिए परमात्मा को अभय दयानम कहा जाता है। महादान हाँ, ये दानांत राय कर्म मिट गया। सबसे बड़ा दान अभय दान, सबसे नंबर 1 का दान जीवन ही नहीं है, भय। भय दान तो किसको कहते हैं? अपनी सभी शक्तियों को कुंठित रोक देता है। वो उधर जाऊंगा तो काट खाएगा मुझको सांप, भय दूर रखता है। अरे यार, काहे का डर? जिसको डर ही नहीं कहीं पर भी जा सकता है, उसकी आत्मिक शक्ति कहीं पर भी रुकेगी नहीं। जीवों को निर्भयता देनी, इसीलिए जैन साधु को देख करके चलना चाहिए, जीवों को अभयदान देना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों को अनंत काय नहीं खाने चाहिए, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, चलित रस वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसीलिए ही तुम लोगों को द्विदल पदार्थ नहीं खाने चाहिए। द्विदल वाली वस्तु का अगर दही के साथ, कच्चे दही के साथ संयोग हो गया, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, हम उन त्रस्त जीवों को देख नहीं सकते, मगर मालिक ने देखा है, तो उन जीवों के जीवन की भी उसने चिंता की। इसीलिए कहा कि भैया ऐसा मत करो। हम ही ऐसे हैं कि जो कि नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। तो मालिक समझा सकता है। मालिक, कुछ आत्माएं ऐसी हुई
जैसे कि हाथ पकड़ करके खींच करके, नहीं इधर नहीं, इधर आ, चल। और उनमें से एक आत्मा जिसका नाम तुम सभी ने जानते हो, वो आत्मा का नाम मैं तुमको दूं, चंड कौशिक। बुझ बुझ, समझ समझ, ये यानी कि हाथ पकड़ करके उसको बोध ज्ञान के रास्ते पर लाया हूं। कितना उपकार का भाव होता है परमात्मा के दिल दिमागों में। तुम हिंसा के पाप से बच सको, और तुम यदि हिंसा के पाप से बचोगे तो जीवों को अभयदान किस किस रीति से तुम दे सकते हो। इसीलिए परमात्मा कहते हैं द्विदल कभी भी मत खाओ। इसीलिए परमात्मा कहता है कि भैया सचित्र पृथ्वी इत्यादि पर पांव मत रखो। जरूरत नहीं है, क्यों पानी के जीवों की हिंसा करते हो। परमात्मा स्पष्ट कहता है, देखिए स्पष्ट कहता है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको प्रमाण देता हूं। परमात्मा ने सर, ग्रह इत्यादि जगहों पर स्नान करने के लिए मना किया। खुले जगहों पर सर यानी कि तालाब, ग्रह यानी कि उससे छोटे कुंड इत्यादि में स्नान करने के लिए मना किया। आखिर में नहाना तुमको कितने पानी में है? तुम्हारी मैल 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी से तुम यदि मसल मसल करके नहाओगे ना, तो 4 बाल्टी बस ना, खत्म कहानी। और यदि यूं ही आप फव्वारा छोड़ करके बैठो, जैसे कि बरसात में बैठना हो, कितना पानी का मालिक मना करता है। ये मालिक की करुणा हमारे प्रति कि तुम क्यों बेकार बेमतलब जीव हिंसा कर रहे हो यार। अनर्थ दंड विरमन, इसीलिए परमात्मा ने बनाया कि जो कि तुम अनर्थ बिना प्रयोजन के दंड हिंसा, जिस हिंसा से तुम बच सकते हो, निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा क्यों करते हो यार। उनको जीवन दान दिया तुमने, परंतु तुम स्वयं हिंसा के पाप से बच गए ना। इस अर्थ में परमात्मा की वाणी, परमात्मा की करुणा, परमात्मा के उपकार का विचार करना चाहिए। परमात्मा ने जो व्रतों की व्यवस्था दी है, वो इसी कारण से दी है। हम पर बहुत उपकार किया है इस परमात्मा ने। हम लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा सा बारीकी से चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये इतना क्यों आग्रह कर रहा है? ये इसमें इसकी करुणा है हमारे पर भी और उन जीवों पर भी। ये अंतराय कर्म मिटा, ये इस रीति से जीवों को अभयदान देने के लिए प्रेरणा जगाता है हमारी आत्मा। समझे, आज बहुत टाइम हो गया, आज इतना ही रखते। और आप लोग समय पर आ जाते हो, खुशी की बात है। आज जो मैंने महसूस किया, आज मैं लगभग बहुतों के पास में गया और मैंने खुद ने इनके मुंह से ये कैसा बोलते हैं मैंने सुना, बोल बोल करके किया है। और दूसरी बात, तुम लोग मेहनत अच्छी करते। अब मैं सोचता हूं कि एक बार, अब यदि मैं वो चीज आपको समझाऊंगा ना, वैसे तो समझा चुका हूं, तुम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि संदेश चैनल में मेरे पहले पहले के जो प्रवचन है उनको जरूर सुनो, जहां पर कि मैंने कुछ नहीं, बकामर की भूमिका तैयार करने के लिए आप कैसे बोलेंगे,
किस तरीके से अक्षरों का उपयोग किया गया। संस्कृत में अब जैसे यहाँ तो नास्तम दिखता है, मगर जब अर्थ करते हैं तो ना अस्तम हमको करना पड़ता है, जिसका कभी अष्ट नहीं होता। संधि विच्छेद करके आपने समझाया, उसमें आपने संधि विच्छेद करके समझाया। बिल्कुल समझाया है। पहले श्लोक में तो पूरा एक एक अक्षर का बताया हुआ है। हाँ, आपने देखा है बहुत अच्छा। ऐसे ही मैंने तो कहा आप लोग खुद करो, मैं तो समझा देता हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे ना तो मैं सभी श्लोकों का आपको शब्द विभेद करके दे दूंगा। आप ऐसे भावों से समझाते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ भावों को ज्यादा पकड़ना होता है, वो दिल में जल्दी बैठ जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा हमें लग रहा है। परंतु मैं क्या चाहता हूँ, ये तो धुरंधर आज है, अभी है, धुरंधर तो कल उड़ा। हम तो हवा की तरह आए और हवा की तरह चले भी जाएंगे। ये अर्थ इसलिए समझा रहा हूं कि आप तो इसको कभी भी पढ़ो तो तब आपको याद आना चाहिए कि इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह भाव है। और आप केवल मेरे द्वारा बताए जाने वाले शब्दों के अर्थ तक ही सीमित मत रखना, खुद सोचो तुम, तो तुमको किताबों में लिखे हुए अर्थ से भी ज्यादा बहुत सारी बातें स्वतः तुमको चिंतन में प्रकट कर देगा ये। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, परंतु एक बात यहां पर तो नहीं, मगर आप लोगों को वहां पर जब आओगे ना, तो एक बार मैंने तो आज तुम लोगों को सुनने के बाद में आज मैंने तो सोचा यार, मेहनत इतनी कर रहे हैं परंतु परिणाम इतना सुंदर क्यों नहीं आ रहा। मेहनत आप लोग खूब कर रहे हो, दिल दिमाग से एक एक अक्षर देख देख करके बोल रहे हो, परंतु फिर भी अशुद्ध क्यों है। तो इसके लिए भी मैंने सोचा, क्योंकि आज मैं लगभग सबके पास में गया, सबको मैंने सुना और मैंने कहा कि जरा जोर से बोलो। तो मैंने महसूस किया कि अभी भी अशुद्धियां हैं, मगर उन अशुद्धियों को दूर करने का जो सबसे सही ढंग है पाठ देने का, यहां पर मैं उस ढंग से तो पाठ दे ही नहीं रहा हूं। मेरे गुरुजी जिस ढंग से हमको पाठ देते थे ना, वो बहुत अच्छा ढंग था। मेरे गुरुजी का विजय समुद्रेश्वरी जी महाराज साहेब ने कहा, और यदि उस ढंग से पाठ लेंगे ना आप लोग, तो सचमुच में, परंतु वो एक अकेले अकेले को दिया जाए तो फायदा है। अपने पास तो बहुत थोड़ा सा समय और थोड़े से समय में भी यह है, समझाना बहुत कुछ है मुझको। एक जाओ, सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जयम जयति शासनम। ओम जय मेरे मालिक। ओम